अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं आप लोगों की। आपने मेरे चैनल को लाइक किया और जो यूडेमी के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा से आपके सामने आ गई हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र हैं और तो आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 में एक बिल्ट इन फीचर है जिसके ज़रिए से आप आप यूट्यूब की वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन मोर देन 55 हैं। ठीक है, तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में डाउनलोडिंग करेंगे तो जाहिर है कि आपका जो इंटरनेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर दिए गए लेक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मौजूद है। वो लोग जो कि विंडोज़ 10 यूज़र हैं, विंडोज़ 10 पे किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ऊपर दिए गए लिंक में आपको जो है वो पूरा इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप वो देखिए और फिर उसी मेथड से आप मेरी वीडियोज़ को यूट्यूब पर रहते हुए डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंटरनेट की एमपीज़ हैं वो बच जाएंगी और आप इंटरनेट का ज़्यादा डेटा अपने यूज़ में आपके यूज़ में आ जाएगा और आपके इंटरनेट की बचत हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए एक ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि ऊपर एक और लिंक है, यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। उस लिंक में आपको पता चल जाएगा कि एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से मेरी यूट्यूब के वीडियोस को किस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक फ्री जो है वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना होगा, उसका पूरा तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ इन्हीं मेथड्स के थ्रू मेरी वीडियोस को आप डाउनलोड कीजिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डेटा है इंटरनेट का वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़ाया होने से सेंस में बच जाएगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से जब लाइवली यूट्यूब पर डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा ज़ाया होगा जो कि व्यू करने में होता है। और सब जानते हैं कि जब हम डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं कोई भी वीडियो इंटरनेट से तो वो बहुत ज़्यादा एमबीज हमारे इसमें इंटरनेट में ज़ाया होते हैं। तो होपफुली आपको ये कोशिश भी मेरी पसंद आएगी और ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों ऊपर दिए गए इन दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे बल्कि आप मेरी यूट्यूब वीडियोस को इन लेक्चर्स के ज़रिए से डाउनलोड भी करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्किल होगी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो ये हर चीज़ आपके काम में आएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियोस को डायरेक्टली डाउनलोड मेरी हमेशा से ये गुजारिश रही है आपसे कि आप पहले एक बार लाइव यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद डाउनलोड करें। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जो ऊपर दिए गए लिंक है ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी एफर्ट आपको कैसी लगी। और अब चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। चेंज करना है, ठीक है, और उसको मज़ीद स्टाइलिश वे में लेकर आना है। आपको याद होगा कि मैंने जो आपको कहा था कि जितने भी ये बॉक्सेस दिए गए हैं गैलरी में, मैं इसको अपने इमेजेस के हिसाब से, पोर्टफोलियो इमेजेस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर दूंगी। तो मैंने बड़ी हद तक कर दिया है और यहाँ से एक काम ये करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये बेकार लग रहा है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। तो डिलीट बहुत एहतियात से करना है आपने, क्योंकि आप ज़रा सा भी आप यकीन कीजिए कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें अगर आपने इवन ये कि ये जो इज इक्वल साइन है या ये वाला जो साइन है, कोई मामूली सा साइन भी अगर आपसे डिलीट हो गया तो ये पूरा इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है इसकी कोडिंग को लिखते वक्त और बहुत एहतियात से काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो डिव है, डिव इनलाइन है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो लॉरम इप्सम लिखा हुआ है कोड, ये बेकार टेक्स्ट है, मेरे काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये डिज़ाइन व्यू से भी डिलीट कर सकती हूँ, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको कोड व्यू से डिलीट कर दें, ठीक है। पूरा डिव मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगी, सही है। और अब डिज़ाइन व्यू में हम देखते हैं तो आप देखिएगा कि ये सारा जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब प्रीव्यू इसका हम देखते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये यहाँ से सारा जो है वो एक्स्ट्रा जो वो था डिलीट हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर जब अपना माउस कर्सर लेकर आते हैं, ठीक है, माउस कर्सर यहाँ पर भी लेकर आ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये कुछ इसमें चेंजिंग आ रही है। सही है। अब ये दोबारा से जाते हैं क्योंकि ये बार बार जो है ये वहाँ पर ब्राउज़र में इसको चेक करना पड़ेगा आपको। सही है। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसकी स्टाइलिंग थोड़ा सा चेंज करूँ। ये देखें इसमें जो एक ब्लर सा इफेक्ट आ रहा है, इसको मैं हटाऊँ, इसको थोड़ा सा जब ये माउस कर्सर इस पे जाए तो ये थोड़ा सा और ब्राइट हो जाए। मैं एक ये लुक लेकर आना चाहती हूँ। फिर इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहती हूँ। अब बॉर्डर का कलर किस तरह से, वैसे तो वाइट भी इसमें सूट कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये जैसे कि मेरे लोगों में पर्पल कलर ज़्यादा है, मैं पर्पल भी दे सकती हूँ। अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इसको मैचिंग करें ताकि ये एक अट्रैक्टिव लुक में आए। ठीक है। अब सेम यही चीज़ें सब जगह पे आपको इमेजेस में नज़र आ रही होंगी। ठीक है। और दूसरा तरीक़ाकार मैंने ये बताया कि मेरी लेट सपोज अगर 50 ग्राफिक्स हैं जो मैं इसमें देना चाहती हूँ, तो उसका तरीक़ाकार भी यही होगा कि ड्रीम वीवर में जाके हम कोड में जाके ये जितना भी कोड है इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि वो उसी हिसाब से फिर हम इसको बिग भी कर सकते हैं, अपनी पेज के अकॉर्डिंगली इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं इन इमेजेस को। ठीक है। सिर्फ कोड को जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है, उतने ही आपके पास जो है वो विड्थ और हाइट में इतने ही इमेजेस आप और भी लगा सकते हैं। ठीक है। जितने चाहें आप लगा सकते हैं। कोड को बहुत एहतियात से आपने कॉपी और पेस्ट करना होगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे इसमें स्टाइलिंग देनी है तो किस तरीके से मैं स्टाइल दे सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर CSS के डिज़ाइनर पैनल में जाएं तो आप देखेंगे कि ये 2 स्टाइल टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसके साथ, इस पेज के साथ 2 स्टाइल शीट्स हमने लगाई हैं। ठीक है। आपको याद होगा जो हमने जावास्क्रिप्ट का कोड इसमें पेस्ट किया है, उसकी भी एक स्टाइल शीट थी और एक इस पेज की अपनी स्टाइल शीट है। मैं आपको कोड व्यू में दिखाती हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये इनलाइन में हमने काम किया था। ठीक है। इनलाइन नहीं, इंटरनल स्टाइल शीट में हमने काम किया था। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टाइल टाइप देखें, स्टाइल का एक फर्स्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। आप देखें ये स्टाइल शुरू हो रहा है और यहाँ से लेके नीचे तक ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ये जो हमने जो फर्स्ट स्टाइल शीट है। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो ये जो एरिया है ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। दैट मीन्स कि हम इस वाली स्टाइल शीट पर मौजूद हैं जो हमारे पेज की मेन स्टाइल है। लेकिन हमने इस पे काम नहीं करना है, हमने इससे नीचे वाली पे काम करना है। इससे नीचे वाली कौन सी है मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ से आप देखें ये नया कोड स्टार्ट हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का जो हमने गैलरी लगाई थी, ये गैलरी का जो है वो स्टाइल है। ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज करना है और इसको कंसिडर करना है। ठीक है। और फिर हम इसके स्टाइलिंग को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्टाइलिंग यहाँ पर जो हमारा गैलरी है इसमें भी चेंज हो जाएगी। जबकि क्लियर बॉक्स JX आप देख रहे होंगे कि इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। दैट मीन्स कि ये दोनों फाइलें कंबाइन करके इस पेज को मतलब ये कि दोनों फाइलें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अब हमें अगर इस गैलरी को चेंज करना है तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो स्टाइल है ये स्टाइल शीट हमारी गैलरी की है। ठीक है ना। तो हमने ऊपर वाली को नहीं, हमने नीचे वाले स्टाइल टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन व्यू में आप देख रहे होंगे कि सिलेक्टर, इसके 4-5 सिलेक्टर हैं जो इसमें मौजूद हैं। एक इनलाइन था। ठीक है। इनलाइन में वो डमी टेक्स्ट लिखा हुआ था जो मैंने हटा दिया है। ठीक है। इसको यहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, फिक्स और आफ्टर, ये जो है ये सारे सेलेक्टर्स हैं, 4 से 5 सेलेक्टर हैं। अब हमें इसी के अंदर जो है वो हमें स्टाइलिंग करनी होगी। स्टाइलिंग भी बहुत आसानी से हम इसकी कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे। ठीक है। यहाँ से लेट सपोज मैं अगर आइटम और इमेज के इसको सिलेक्ट करती हूँ तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कोड में हम जाके देखते हैं। ठीक है ना। आइटम और इमेज, ये ज़रा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह का इसमें कौन सा सिलेक्टर दिया गया है। ठीक है। रेडियस भी है। इट मीन्स कि जो इमेज का जो भी स्टाइल है वो इस आइटम IMG में जो है सिलेक्टर में दिया गया है। ठीक है। अब अगर हम इसकी एंटर की प्रेस करके इसकी विड्थ और हाइट, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है। ये सिलेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें मार्जिन 5 पिक्सल है, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड दिया गया है और कलर जो है वाइट दिया गया है। ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसका डिज़ाइन व्यू में जाके इसका देखती हूँ कि कलर क्या बेहतरीन हो सकता है। मैं इसको कलर अगर पर्पल दे देती हूँ। ठीक है। यहाँ पर
आप कोड व्यू में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको जो कलर है वो आप दे देंगे, यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ठीक है, हैश साइन देकर, और यहाँ से पर्पल कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर, हाँ ये डार्क पर्पल हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फाइल को सेव ऑल करेंगे और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे ब्राउज़र में। डिज़ाइन व्यू में ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ब्राउज़र में हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर जो है वो पर्पल कलर में आपको नज़र आएगा, लेकिन ये 1 पिक्सल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम 3 पिक्सल करते हैं। 3 पिक्सल करके देखते हैं। फाइल को सेव ऑल करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू इन सफारी करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं सबका बॉर्डर का जो कलर है वो पर्पल हो गया है। ठीक है, और मैं जब होवर कर रही हूँ तो ये वाइट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपने इसके हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, 3 पिक्सल मैंने किया, वो 1 पिक्सल था तो वो नज़र नहीं आ रहा था। और ये मेरा ख्याल है परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इससे कम 2 पिक्सल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर चाहती हूँ कि इन इमेजेस पर थोड़ा सा जो ओपेसिटी है, देखें फ़िल्टर एक लगा हुआ है हॉवर में, अल्फ़ा ओपेसिटी 80%, यानी कि जब ये एक फ़िल्टर इन्होंने लगाया हुआ है कि जब माउस कर्सर हम लेके जाएंगे तो ये जो है वो 80% ओपेसिटी पे इमेज आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रीव्यू इन सफारी में आप देख लें, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि जब इस पर इमेज पर माउस कर्सर जाएगा तो ये 80% ओपेसिटी पे आएगा। अगर आपको इस को हटाना है तो आप हटा दें, और नहीं हटाना तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो ये सारे कोडिंग को आपने समझना है कि कोड में क्या वो किया जा रहा है, और ये अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपके लिए इस कोडिंग को समझना कोई मसला नहीं होगा। और इसीलिए मैंने रिसोर्सेज में जॉन डकेट HTML एंड CSS दिया है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। उसमें ये तमाम कोडिंग को बहुत तफसील से बताया गया है, और उसको सीखने के बाद ही मैंने बार बार अपने चैनल में भी लोगों को कहा है कि वो इसको सीखें, इसको पढ़ें, और फिर उसके बाद आप डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ। ठीक है ना, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और ईजी रहेगा। ठीक है, अब ये बॉर्डर रेडियस ये सब तो हर वो इसमें मौजूद है। ठीक है, अगर फ़िल्टर हम अल्फ़ा 100% करते हैं, ठीक है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रही क्योंकि मेरे हिसाब से ये सही है। इसकी ओपेसिटी होवर की जो है मैं हटा देती हूँ अगर, तो इसको फ़िलहाल मैं कट कर देती हूँ ताकि मैं दोबारा से भी पेस्ट कर सकूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सेव ऑल करके दोबारा से हम इसकी प्रीव्यू इन सफारी करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो होवर है उसका जो इफ़ेक्ट है वो जो 80% था वो नहीं हो रहा, और हमारा इमेज बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, और मैं क्योंकि वही फ़िल्टर लगाए रखना चाहती हूँ तो मैं इसको दोबारा से पेस्ट करके सेव ऑल कर दूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके जो है वो CSS को पढ़ें और इस हिसाब से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आइटम इमेज जो है ये वो सेलेक्टर है जो कि इमेजेस की स्टाइल को शो कर रहा है। ठीक है, अब कंटेनर में क्या है, कंटेनर मेरा ख्याल है कि ये वो डिव का जो है इसमें जो डिव है ये पूरा इसको कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी इमेज को स्टाइलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी नेक्स्ट ये काम करूँगी कि मुझे तकरीबन 50 इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो 50 इमेजेस को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगी, और 50 डिव्स को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी जो ये इसका मौजूद है गैलरी का।
ठीक है। और आपको फाइनली ये मैं दिखाऊंगी और इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करेंगे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स एक पेज पे लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह का पेज होगा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स इसमें लगाएंगे और उसको यूट्यूब से लिंक करेंगे, ठीक है। एक तरीका मेथड मैं ये भी बताऊंगी कि एम्बेड करके किस तरह से आप डायरेक्ट पेज पर चला सकते हैं उस वीडियो को, और कुछ इमेजेस में हम लिंक करेंगे, ठीक है। और आखिरी जो पेज होगा वो कॉन्टैक्ट मी का पूरा फॉर्म बनेगा, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली तमाम इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने ये भी करना है कि आपको पता होगा कि हम जो भी पेज बनाएंगे वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपनी गैलरी को भी इस हिसाब से रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो गैलरी को रिस्पॉन्सिव करने का तरीक़ाकार ये होगा कि हम स्टाइल पैनल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेकंड स्टाइल टैग को हम सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम जाएंगे कोड में, ठीक है। कोड को भी आप ओपन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ से आपको स्टाइल पैनल में नज़र आ जाएंगी जो जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं, जैसे कि पैडिंग 3 पिक्सल है, ठीक है। बेहतर ये कि आप कोड को ओपन कर लें, ठीक है। कोड में आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जितना भी स्टाइल है ये सेकंड स्टाइल शीट से एम्बेड है, यानी कि जो हमारा गैलरी है उससे एम्बेड है, ठीक है। कंटेनर आप देखें, कंटेनर की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल है, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रीव्यू करके अगर ब्राउज़र में दिखाती हूँ, ठीक है। फाइल को सेव ऑल करके प्रीव्यू जो है वो हम सफारी में इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको अगर मैं ऑप्टिमाइज़ करती हूँ, ठीक है ना, वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आकर ये सारा बंद हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने इस गैलरी को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ। इसको जो है वो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए या इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और वो है कंटेनर में विड्थ को जो है वो आपने 100% कर देना है, पिक्सल से हटा के 100% कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो ये गैलरी है ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी और मोबाइल वर्जन में जाकर ये बिल्कुल मोबाइल की तरह से नज़र आएगी, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसी ब्राउज़र को हम ओपन कर लेते हैं, सही है। अगर ये इसमें नहीं दिखा रहा तो फिर मैं इसको कर दूँगी, हमें नया ज़ाहिर ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से हम रीलोड कर लेते हैं सफारी को। सफारी में रीलोड का कोई मसला ये है कि कोई रीलोड करने का कोई डायरेक्ट तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये अगर हम यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो इमेजेस हैं ये आगे पीछे हो रहे हैं। दैट मीन्स के ये इस वजह से है कि हमने इसको कंटेनर को 100% विड्थ दी है और उसने इसकी जो इमेजेस हैं इसको अपने हिसाब से वो फ्लेक्सिबल कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है। और दूसरी बात ये कि आप आइटम एंड इमेज में जाकर बैकग्राउंड कलर, अगर लेट सपोज मैं इसकी अपने इमेजेस का कलर आप देखें डिज़ाइन व्यू में जाके, तो इमेजेस का कलर वाइट है, ठीक है। मैं ग्रे देना चाहूँगी तो यहाँ पर एक ग्रे सा कलर आ जाएगा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप ख़ुद से कर सकते हैं। आप HTML जॉन डकेट की बुक को पढ़ें, HTML CSS की, और आप इसमें वो पढ़ के फिर आप चेंजिंग करें और उसको देखें। तो फिर आपको जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको खुद इंटरेस्ट फील होगा और एक वक्त आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मतलब इसको करके आप जो है आपके अंदर खुद एक पैशन आएगा कि नहीं मैं अब दोबारा से ज़्यादा काम करूं। तो ये सारी बातें हैं। तो इस वीडियो को देखिए, हर वीडियो को बार बार देखिए और फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आप के लिए कोई मसला नहीं होगा आगे वेबसाइट्स बनाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.